द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आप सभी का आज के इस आराधना सभा के अंदर स्वागत करते हैं। आप सबों को हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद भी करते हैं और उस महान परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर पास्टर डॉरिटी, पास्टर हेमंत की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। उस महान परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, आज का दिन यहोवा आपने बनाया है प्रभु, क्यों ना हम परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु जी तेरी महिमा करें। प्रभु जी, आप हमारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है प्रभु, इसके लिए हम आपको करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी महिमा प्रभु हमारे जीवन में हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम उसके साथ आराधना करेंगे, अपने आप को उस परमेश्वर के निकट लाएंगे और उस महान परमेश्वर को हमारे जीवन के अंदर हम स्थान देंगे कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। इस कोरोना के पीरियड्स के अंदर भी परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हम सबों को एक साथ जोड़कर रखना चाहता है। इस आराधना स्तुति के द्वारा परमेश्वर हमारे निकट आना चाहता है और भी निकट आकर प्रभु हमें चाहता है कि हमें सुरक्षित रखे, हमें आशीषित रखे। वी आर द इज़राइलाइट्स, वी आर द इज़राइल्स। हम उस परमेश्वर की संतान हैं। वो हमें खुश देखकर वो भी खुश होता है। इसके लिए हर समय जब हम आनंद के साथ उसकी महिमा करते हैं, क्यों ना हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। तालियों के साथ
बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब कष्टों से सब संकट से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, धरती बनी पदासन पदासन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है पदासन पदासन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करे। उस महान परमेश्वर का जय जयकार कीजिए। वो राजाओं का राजा है। वो आपके लिए मेरे लिए उसने अपने जीवन को बलिदान किया है। उसने हमें हर एक महामारी से बचाया है, हर एक तकलीफ से बचाया है। वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है, वो आपका प्रभु है। आज भी अगर आप बुलाते हो वो आपकी रक्षा करेगा। जो भी आज इस समय इस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर उन सबों के जीवन को आशीष करेगा। हालेलुया हालेलुया। ओ रावा शांदा रावा रावा रावा। वी लव यू लॉर्ड। हम इस दुनिया के अंदर परमेश्वर ने हमको भेजा है। क्यों ना हम उसी परमेश्वर की आराधना करें, उसी महान ईश्वर की आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि सब कुछ वो हमारा है। हालेलुया ओ हालेलुया। वो उसे हम अपने दिल में बुलाकर उसे कहेंगे, कितना महान परमेश्वर है। राजा है,
you, Jesus. Lord, let your mighty anointing flow, Master God. Let each one of us, oh Master God, fill with your Holy Spirit, oh Lord. Fill with your anointing, oh Master God. Oh, Rabba Shanda, Rabba, 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 Rabba. We love you, Jesus. Love you, Master. Love you, God. देख रहा है, वो आप सबको देख रहा है, वो स्वर्ग से आपको देख रहा है। आपने उसको पुकारा है, आप उसकी भक्ति कर रहे हो, आप उसकी उपस्थिति में आए हो। वो महान परमेश्वर इस समय आप जहां कहीं पर भी है, आपको देख रहा है। आप उसके पास याचना कर रहे हो। इस समय जो भी एक जन है जिसको ल्यूकेमिया है, टीबी की बीमारी है, तो वो प्रभु के पास रो रहा है। इसी समय परमेश्वर उसे चंगाई दे रहा है। आज परमेश्वर, जो भी भाई परमेश्वर के पास दया याचना कर रहा है कि प्रभु ये मेरे जीवन में, प्रभु जी ये क्यों है मेरे पिता, परमेश्वर आज आपको चंगाई दे रहा है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस भाई के साथ। परमेश्वर पिता, आपने परमेश्वर उसकी सुधीली करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। ऐसे जन हैं जो बिस्तर में है, जो प्रभु की बाट जो रहे हैं कि प्रभु हमें चंगा कर, प्रभु हमें माफ कर। परमेश्वर का हाथ मेरे भाई मेरी बहन आपके ऊपर आ रहा है। इस समय आपको प्रभु आत्मा से, शांति से, चंगाई से, छुटकारे से भर रहा है। उस अभिषेक को ले लीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस उपस्थिति के लिए। प्रभु जी तू परमेश्वर पिता, जो भी परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे मेरे पिता, उन सबों के जीवन में तू कार्य कर रहा है मेरे प्रभु। क्योंकि जैसे परमेश्वर तूने प्रभु तेरे भक्तों के साथ प्रभु सदा उनके साथ बना रहा प्रभु जी, आज तेरे बच्चे परमेश्वर तुझे पुकार रहे मेरे पिता, तू उनके साथ बोले प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति
परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना के अंदर प्रभु, आराधना के अंदर परमेश्वर पिता, तूने बहुत ही लोगों को छुआ है मेरे प्रभु जी। करोड़ बार आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। तू योग्य परमेश्वर है, तू प्रिय परमेश्वर है, तू अब्बा पिता है, तू स्वर्गीय राजा है, हम सब का पिता है। इसके लिए मान महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हो और प्रभु के लोगों, आपको प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। और एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के ज़रिए आज ऐसे टॉपिक को, ऐसे विषय को सुनने को जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एनकाउंटर, जिसका मतलब है आमने सामने मुलाकात। और बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर कई ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर का मिलन हुआ है जिसे हम एनकाउंटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आमने सामने मुलाकात जिसे कहते हैं। और शुरू के अंदर इसके पहले भाग में हम लोग जाने को जा रहे हैं और फिर आने वाले समय में हम उसके अन्य भागों को देखेंगे। मगर शुरुआती तौर पर मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, ये जो एनकाउंटर है, ये जो आमने सामने परमेश्वर के साथ मुलाकात है, उसके भिन्न भिन्न पहलू हैं। जैसे कि एनकाउंटर यानी कि आमने सामने मुलाकात परमेश्वर के वचन के मुताबिक सीधा परमेश्वर यहोवा या प्रभु यीशु या फिर उसके स्वर्गदूत, जैसे पुराने नियम के अंदर यहोवा का दूत दर्शाया गया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, या फिर किसी पुरुष को दर्शाया गया है। तो इसके अलग अलग भाग हैं, अलग अलग खंड हैं। कई लोग जो हैं परमेश्वर के या उसके दूत के दर्शन को हम देखते हैं और उनके कारण जो है उनके जीवन के अंदर तब्दीली, फर्क या फिर बहुत बड़ा बदलाहट आ जाता है। बहुत प्रकार की उनके जीवन के अंदर आने वाले समय के अंदर काफ़ी जो है चेंजेस यानी कि परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे एनकाउंटर हैं, आमने सामने मुलाकात है बाइबल के परमेश्वर के वचन के मुताबिक, जो कहते हैं कि सीधा परमेश्वर से संपर्क है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, असाधारण तौर से परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए या फिर दर्शन देकर उनके साथ एनकाउंटर, उनके साथ मुलाकात करता है। कुछ सामान्य इनकाउंटर है, जनरल इनकाउंटर्स आर देयर, और कुछ स्पेसिफिक यानी कि खास प्रकार के इनकाउंटर, आमने सामने मुलाकात है। तो परमेश्वर के लोगों, इसकी गहराई में जाने से पहले कुछ चंद बातें मैं परिचय के अंदर कहना चाहूँगा कि ये जो एनकाउंटर है वो कुछ माइनर इनकाउंटर भी हो सकता है, छोटा सा थोड़ी समय के लिए, या फिर मेजर इनकाउंटर, बड़े पैमाने पर जो है ये आमने सामने मुलाकात हो सकती है। या फिर बाइबल के अंदर कुछ ऐसे प्रभु के दास हैं नए नियम और पुराने नियम के अंदर, उनका एक बार सिर्फ प्रभु के साथ सीधा संपर्क हुआ या उसके स्वर्गदूतों के साथ उनका संपर्क हुआ दर्शन के जरिए या फिर आमने सामने। या फिर ऐसे भी परमेश्वर के दास हैं जिनके साथ परमेश्वर के या उसके दूतों का लगातार बारंबार एनकाउंटर हुआ, आमने सामने मुलाकात हो गई। और मैंने शुरू के अंदर कहा कि इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज है, बहुत से वर्ग है, बहुत से क्लासेस है, बहुत सी श्रेणियां हैं और बहुत से वर्ग है। थोड़े समय के अंदर इस विषय के गहराई को समझ पाना बहुत ही कठिन है, मगर परमेश्वर का आत्मा कुछ उदाहरणों के जरिए, कुछ मिसालों के जरिए हम सबको ये एनकाउंटर के विषय में हमें जानकारी देना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज पहला जो हीरो है बाइबल का, एक पहला जन जिसका नाम है मोसेस, मूसा, उसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो गया। अधिकतर लोग, कई बार जो लोग हैं इस ख्यालों में रहते हैं कि एनकाउंटर यानी कि आमने सामने मुलाकात यानी कि पहली मुलाकात, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं ये पहली भी हो सकती है, ये दूसरी भी हो सकती है, ये तीसरी भी हो सकती है। ये उस व्यक्ति के समान है जैसे एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक सूरदास व्यक्ति को छुआ और उसे कहा कि तुझे कैसा दिखता है। उसने कहा मुझे जो मनुष्य है पेड़ों के समान लंबे दिखाई पड़ते हैं,
दोबारा प्रभु ने उस व्यक्ति को छुआ और फिर उसको साफ साफ दिखाई देने लगा। उसी मिसाल के जरिए परमेश्वर ने कई लोगों के साथ, जैसे मूसा एक ऐसा परमेश्वर का जन है, दूसरा अब्राहम एक परमेश्वर का ऐसा जन है जिनके साथ परमेश्वर की मुलाकात जो एनकाउंटर है लगातार कंटिन्यूअस रिपीटेड टाइम से चलता रहा। तो आइए हम कुछ बातों को हम देखने को जा रहे हैं जो आज बाइबल का पहला जो हीरो है जिसका नाम है मोसेस, मूसा, और उसके बाद कुछ और चंद हीरोज को जो इब्रानियों के अंदर भी 11वें अध्याय के अंदर बाइबल के हीरोज यानी कि बाइबल के जो सरताज है, जो मुख्य कलाकार है, उनके बारे में बाइबल भी संबोधित करती है। और मूसा जब तीसरे अध्याय के अंदर हम निर्गमन के अंदर इसके बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु की प्रजा, उसके दास और दासियां इस व्यक्ति की ही आमने सामने मुलाकात जब आप तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो शायद दूसरे वचन के अंदर हम देखते हैं कि यहोवा का एक दूत जो है कटीली झाड़ी के अंदर आया और आग के जरिए क्या कहने प्रगट, उसने अपने आप को प्रकट किया। मगर जब चौथा वचन है तो बाइबल के अंदर लिखा है कि यहोवा ने देखा। तो बाइबल इस तरह से सस्पेंस से बाइबल इस तरह के गुप्त बातों से भरी पड़ी है। मगर जब परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को, रिवेलेशन की आंखों को, प्रगटीकरण की आंखों को हमें खोलेगा तो ये जो एनकाउंटर है, जो आमने सामने मुलाकात है, जब बड़े परमेश्वर के चश्मे से, परमेश्वर की आंखों से बाइबल के वचनों के रिवेलेशन और प्रगटीकरण को देखने या सुनने या जानने की कोशिश करेंगे तो आप और मैं इस एनकाउंटर के बारे में बहुत ही गहराइयों के अंदर हम पढ़ जाएंगे। और फिर उस व्यक्ति के समान, जैसे डीजीएस दिनकरन परमेश्वर के एक जन है, उसके समान कई प्रभु के सेवक हैं जो आमने सामने प्रभु यीशु मसीह को देखते थे और उसके साथ वो बातें करते थे। प्रभु यीशु मसीह दिनकरन के हर क्रूसेड के अंदर या हर बड़ी सभा के अंदर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रकट करते थे। और मैं जानता हूं अगर आपके अंदर, हम सबके अंदर ऐसी तमन्ना है तो परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में, जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी कि मूसा तो मेरा ऐसा एक दास है, जब वो हारून या मरियम से जब वो बातें करने लगा, मूसा के भाई और बहन से, जब उन्होंने मूसा के खिलाफ गलत बातें की तो परमेश्वर को कहना पड़ा, अरे जो भविष्यवक्ता रहता है उसके साथ तो मैं क्या दर्शन में या सपने में बातें करता हूं, मगर मोसेस जो है, मूसा जो है, एक ऐसा मेरा सेवक, ऐसा मेरा दास है जो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि आमने सामने, आई स्पीक टू मोसेस लाइक एनकाउंटर मीटिंग, आई स्पीक टू मोसेस लाइक व्हाट यू से, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे फेस टू फेस, उसका चेहरा मेरे चेहरे के सामने है, मानो इस प्रकार से। तो मेरे प्रियो, जब ये मूसा परमेश्वर से दूर था, मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग जो आज मेरे संदेश को सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड मैसेज या लाइव मैसेज यूट्यूब के जरिए या फिर फेसबुक के जरिए या फिर रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज आप कुछ समय के बाद आप सुनने को जा रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से दूर है तो इस संदेश को सुनने के बाद यू विल कम क्लोजर क्लोजर एंड क्लोजर टू गॉड, आप परमेश्वर के नजदीक आओगे और उसके बाद आपके अंदर, हम सब के अंदर, सारे सुनने वालों के अंदर ऐसी चाहत और डिजायर चली जाएगी, इच्छा हो जाएगी कि आप और मैं, हम सब परमेश्वर के साथ लगातार संपर्क में, कम्युनिकेशन में, बातचीत में, आमने सामने हम क्या करें, एनकाउंटर करते रहे। क्योंकि जब कभी भी परमेश्वर किसी व्यक्ति के सामने आता है, मैंने कहा यह विषय बहुत बड़ा है, दर्शन के जरिए भी पुराने नियम में कुछ लोगों के सामने आया, जैसे यहां पे मूसा को परमेश्वर खटीली झाड़ी के अंदर एक दूत के अंदर, दूत के जरिए क्या कर रहा है, दर्शन दे रहा है। और फिर तीसरा अध्याय उसके चौथे वचन निर्गमन के अंदर परमेश्वर यहोवा ने देखा और वो यहोवा उससे बातें करने, जब परमेश्वर हमसे बातें करता है अपने स्वर्गदूत के जरिए, मानो यहोवा हमसे खुद, वो खुदाओं का खुदा, वो ईश्वरों का ईश्वर, वो
पूरा राजाओं का राजा आपके साथ, हमारे साथ, हम सबके साथ बात करना चाहता है। और आज परमेश्वर को अपना समय दे और आने वाले समय के अंदर भी आप परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, मैं इंट्रोडक्शन परिचय देकर मैं इस विषय के अंदर थोड़ी गहराई के अंदर उतरना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की चाहत यही है कि आई वॉन्ट टू स्पीक टू द पीपल। मैसेज के संदेश के शुरुआत के अंदर God's desire is there that I should speak to my people। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो अपने लोगों के साथ क्या करे, बातचीत करे। परमेश्वर आपको दिखेगा भी दर्शन के अंदर या आमने सामने भी आ जाएगा। मुझे याद आ रहा है इस समय एक परमेश्वर की दासी है जिसका नाम कुरैशी है। इस्लाम के परिवार से वो आई थी। कई साल पहले मैं कोडाई कैनाल के अंदर अकबर हक की मीटिंग के अंदर परमेश्वर के एक महान सेवक जो है, जो अमेरिका के अंदर है, उसका बेटा इमैनुअल हक जब इवेंजलिज्म सुसमाचार के विषय के अंदर 4-5 दिनों की सभा को लेकर आया और उनमें से एक फैकल्टी, एक टीचर, एक शिक्षिका के रूप में एक बहन आई थी जिसका नाम था कुरैशी। इस्लाम के परिवार से आकर वो बहन अपनी गवाही देने लगी। कोई समय था वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, जीवित परमेश्वर को नहीं जानती थी, मगर एक दिन कमरे के अंदर प्रभु यीशु मसीह साक्षात उनके पास आए। उससे पहले उसका प्रभु यीशु मसीह के लोगों से पंगा था। प्रभु यीशु मसीह के विषय के अंदर उसकी जानकारी जो थी बहुत कमजोर थी, मगर जब एनकाउंटर हुआ दर्शन के जरिए, गॉड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह जो शरीर में आकर इस दुनिया के अंदर आया, स्पिरिट में, आत्मा में आकर, जब उसके खुद के ही घर के अंदर जब कमरा वो बनता और प्रभु यीशु मसीह प्रकाश के अंदर, ज्योति के अंदर, एक अग्नि के अंदर उसके सामने आया और पूरा कमरा जो है आग से, रोशनी से, प्रकाश से इतना प्रज्वलित हो गया कि मानो जो है ऐसी सफेदी, ऐसी रोशनी उस कुरैशी बहन ने कभी नहीं देखी थी। और उसके बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह की शिष्य बन गई और प्रभु यीशु मसीह की प्रचारक बन गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जब एक बार मैं खुद परमेश्वर का सेवक पास्टर हेमंत वसियानी, जब एक बार फिर मैं अपने ही कमरे के अंदर सो रहा था और एक बार परमेश्वर ने मुझे जब दर्शन दिया, परमेश्वर ने जो है मेरा नाम लेकर पुकारा और मैं जाग उठा। और फिर एक दूसरी और मर्तबा जब उसने सपने के अंदर मेरे साथ बातें की, और उस समय जब मैंने एक सपना देखा तो एक रोशन कमरा इतना ज्योति से भरा हुआ है जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूं, और इस समय मैं 3 महीने का आत्मिक बच्चा था। और पहली बार के अंदर जब परमेश्वर ने मेरे ही घर के अंदर जब मुझे पुकारा था मेरा नाम लेकर, तो मेरे प्रिय वो आवाज आज तक मैं भूल नहीं सकता। कितनी मधुर और कितनी अलग प्रकार की आवाज थी। ऐसी आवाज मैंने जीवन में किसी भी मनुष्य के जरिए मैंने नहीं सुनी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर उस एनकाउंटर के आमने सामने मुलाकात, यहाँ परमेश्वर प्रभु अपने इस अनॉइंटिंग, इस अभिषेक, इस वचन के जरिए आपके अंदर एक तमन्ना, एक डिजायर, एक इच्छा परमेश्वर पैदा करना चाहता है, जिसके जरिए आप परमेश्वर के वचनों से और उसकी आत्मा से और उसके प्रकाशन से लगातार और आप बढ़ते जाए। मूसा जब अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को होरे पर्वत के नजदीक चढ़ा रहा था, तो जब उसने 3 अध्याय निर्गमन के अंदर दृष्टि की तो एक कटीली झाड़ी को देखा जिसके अंदर आग जल रही थी। काफी देर के बाद जब उसने फिर से देखा तो वो झाड़ी है, छोटा सा पौधा जो है, जल तो रहा है मगर राख नहीं हो रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। इस अचंभे, इस चमत्कार को देख के हैरान हो गया। मैं आपसे कहना चाहता, अंडर द प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आई स्पीक
prophecy, many who are listening right now, जो लोग अब इस समय सुन रहे हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, the spirit of God, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, you will see the wonders, you will see the miracles, चमत्कार देखने वाली और चमत्कार करने वाली आत्मा आपके संग संग चलेगी, says the spirit of God। इसी मोसेस ने, इसी मूसा ने जब परमेश्वर के साथ पहला एनकाउंटर किया, मैं कहने का मतलब है जब परमेश्वर ने उसके साथ पहला एनकाउंटर, पहली मुलाकात की, मैं यहां पे क्लियर करना चाहता, एनकाउंटर, आमने सामने मुलाकात सिर्फ पहली बार नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा और आज एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि आपके साथ लगातार संपर्क बनाए रखें। God's desire is that there may be many encounters with man and women of God, with परमेश्वर के सेवक लोगों के साथ, परमेश्वर के बेटों के साथ, परमेश्वर का लगातार जो है आमने सामने मुलाकात हो किसी भी रीति से। मेरे प्रियो, जब मूसा ने उस दर्शन को देखा, जब आमने सामने अपने फिजिकल आंखों से उस कटीली झाड़ी को, उस आग को जलते हुए देखा, और जब पीछे मुड़ा तो यहोवा ने उसे आवाज देकर कहा, ए मूसा, आज भी परमेश्वर आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। शायद आप कहते होंगे अपने दिल के अंदर, मैं तो छोटा मनुष्य हूं, मैं तो परमेश्वर के वचन को जानता नहीं हूं, मुझे तो इतनी बाइबल मालूम नहीं है, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। मगर एक जन था आपकी तरह जिसका नाम था शमूएल। वो भी छोटा बालक था, वो भी छोटा बच्चा था। जब उसकी मां हन्ना परमेश्वर के मंदिर में यानी कि प्रभु की उपस्थिति में छोड़ के चली गई, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड सेड, आज शाम के समय परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, अगर तुम शमूएल के समान तुम मेरे नजदीक आओगे, चाहे तुझे कम ज्ञान है, तो मैं तेरा नाम लेकर आज पुकारने को जा रहा हूं, हे शमूएल, हे शमूएल। एंड द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने वाली आत्मा, एपोस्टोलिक अनाइंटिंग, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री की आत्मा, परमेश्वर आपको पुकार रहा है और आपको इस समय भर रहा है, और वो आपसे कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, क्या तुम मेरे करीब आओगे? क्या तुम एनकाउंटर, मुझसे मुलाकात करने के लिए मेरे सामने तुम प्रत्यक्ष रूप में आओगे? मेरे प्रियो, शमूएल उस दिन के बाद जो है उसके जीवन में बहुत बड़ी बदलाहट आ गई। उसकी मदद की गई, उसकी सहायता की गई, उसके पास्टर, उसके याजक एली के जरिए। मैं यहां पे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा अपने काउंसलर्स के जरिए, अपने सलाहकारों के जरिए, अपने टीचर्स के जरिए, अपने शिक्षक लोगों के जरिए, अपने भविष्य वक्ताओं के जरिए, अपने प्रेरित एपोस्टल्स के जरिए, परमेश्वर अपने सुसमाचार एवेंजलिस्ट सुनाने वाले उनके जरिए, और परमेश्वर अपने गुरु, शिक्षक, शिक्षा देने वाले, और अपने पासवान, अपने पास्टर्स के जरिए, या फिर परमेश्वर आपके मित्रों और अपने भाइयों के जरिए आपकी सहायता करेगा। अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनती हो और प्रभु से कहते हो कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ मुलाकात कर, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तू मेरे साथ बातें कर, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर या प्रत्यक्ष रूप में या दर्शन में किसी भी रीति से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जनरल या स्पेसिफिक, किसी भी वर्ग, किसी भी श्रेणी, किसी भी कैटेगरी में, इट इज माई डिजायर, इट इज माई बर्निंग डिजायर, माई लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, मेरी ये तीव्र इच्छा है मेरे प्रभु परमेश्वर कि आप मेरे साथ मुलाकात करें, क्योंकि मैं चेंज होना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं तेरे स्वरूप और समानता में, तेरे अभिषेक और तेरे वरदानों में और तेरे स्वभाव के अंदर, पवित्र आत्मा के फलों के अंदर मैं भरना चाहता हूं प्रभु, तेरे नेचर और तेरे अथॉरिटी, तेरे अधिकार को लेकर इस पापी संसार के अंदर परमेश्वर में हारा हुआ जीवन नहीं, विक्टोरियस लाइफ जीत के उत्सव के अंदर मैं जश्न वाला वो जीवन मनाना चाहता हूं। तो आपका वेलकम है मेरे भाई,
आपका स्वागत है मेरे बेटे और मेरी बेटी। आज परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, कम क्लोज टू मी, मेरे करीब आ जाओ। जब यहोवा ने देखा कि मूसा उसके करीब नजदीक आ रहा है, तो परमेश्वर ने उसके साथ और बात की। रिमेंबर, याद रखे, ये उसका पहला एनकाउंटर है, ये उसकी पहली मुलाकात है। उसके बाद परमेश्वर के साथ उसकी लगातार एनकाउंटर और मुलाकात होती रही। परमेश्वर की चाहत भी यही है, जिसको मैंने बार बार इस संदेश के अंदर दोहराया, तो आपके और मेरे जहन के अंदर, हमारे विवेक और हमारी स्पिरिट के अंदर ये आज परमेश्वर की आवाज चली जाए कि प्रभु प्यासा है और भूखा है अपने लोगों से बातें करने के लिए। होली स्पिरिट इज बेगिंग यू। पवित्र आत्मा मानो एक तरह से आपको पुकार पुकार के कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तेरे साथ मुलाकात करना चाहता। परमेश्वर के लोगों, मूसा जैसे ही करीब जाने लगा, परमेश्वर यहोवा ने उसके साथ बातें की और कहा, जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र है, जूते उतार दे। और फिर परमेश्वर की बातें उसके साथ चालू हो गई। परमेश्वर ने डीप बातें, गहरी बातें परमेश्वर ने उसको बताया कि मैंने अपने प्लान और अपनी योजना के तहत मैंने तुझे चुना है, क्योंकि मैंने इजरायली यहूदी लोगों के रोने को, उनके विलाप को, मैंने उसके गुलामी को, उनके तकलीफों को, उनके आंसुओं को मैंने देखा है। और मैं चाहता हूं कि तुम डिलीवरर, छुटकारा देने वाले मेरे दास बन के तुम क्या करो, मेरे किंगडम और मेरे राज्य के लिए तुम सेवा करो। हालांकि मूसा बहुत लड़खड़ाया, बहुत अपने आप को कमजोर समझने लगा और कहने लगा मैं तुतलाता हूं वगैरह वगैरह के बहाने बनाने लगा। मगर परमेश्वर ने ठान लिया है कि आपके साथ वो मुलाकात करके कमजोर मूसा को क्या करे, बल दे, सामर्थ दे। क्या आपने सुना नहीं, और कहे कमजोर मैं बलवान। वही आज ताकतवर आत्मा, पहलवान, परमेश्वर का सामर्थ, आपको शक्ति से भरने वाला आत्मा, जैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और फिर उसको प्रमाण दिए, सबूत दिए कि मैं तेरे संग हूं। और परमेश्वर ने इजरायली यहूदी लोगों को फिरौन के हाथों से छुड़ाकर बहुत बड़ा इजराइल का डिलीवरर, छुटकारा बनाने वाला उसे बना लिया। और ये शुरुआत हो गई पहली मुलाकात से। मैं अपने दूसरे हीरो की तरफ बढ़ने को जा रहा हूं, जिसका नाम है बाइबल के अंदर याकूब, जेकब। परमेश्वर के लोग, हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर अन्य भागों के अंदर हम इस एनकाउंटर के और भी परमेश्वर के कैरेक्टर, परमेश्वर के चरित्रों को देखेंगे। मगर याकूब के विषय में जब हम जानते हैं कि ये एक चोरी करने वाला, यानी कि चीटर, दगा करने वाला, बाप को धोखा देने वाला, जैसे उसका नाम ही है याकूब, चीटर। और फिर उसने क्या किया, अपने बाप से झूठ बोला। उसका जो बड़ा भाई था, एसाव के कपड़े पहनकर, उसका पहलौठेपन का जो अधिकार है, जो आशीर्वाद है, जो उसके भाई एसाव को मिलना था, अपने बाप से झूठ बोल के वो आशीर्वाद वो लेकर गया। इतना ही नहीं, परमेश्वर के लोगों, पहलौठेपन का जो अधिकार है उसके भाई का जो था, उसने क्या किया, अपने एसाव भाई से उसके मजबूरी का फायदा लेकर उसको क्या किया, दाल देकर, वो सूप जो बना रहा था वो देकर उसने पहलौठेपन का अधिकार उससे क्या किया, खरीद लिया, मानो छीन लिया, मानो उसके मजबूरी का फायदा उठाया। ऐसे गलत काम करने वाला याकूब, हो सकता कि प्रभु में आने के बाद, यीशु में आने के बाद या उससे पहले ऐसे कार्यों के अंदर हम लोग हो और कर्सेस और श्राप जो है हमारा पीछा कर रहे हो, या फिर प्रभु के अंदर आने के बाद भी चाप्टरगिरी, हेरा फेरी, या फिर अंदर एक बाहर एक ट्रांसपेरेंट लाइफ नहीं है, या फिर कलीसिया या परमेश्वर के लोगों के सामने साधु संत और परमेश्वर के पवित्र जन, मगर अंदर से जो है हमारा हृदय अगर किसी भी गुनाह या पाप या शैतानी आत्माओं से ऑपरेस या डिमोनाइज्ड है, मेरे प्रियो, आज हम याकूब के जीवन के जरिए हम कह सकते हैं और सुन सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों, हालांकि याकूब परमेश्वर से प्रेम करता। मैं अपनी आत्मा के अंदर जान रहा हूं, कई लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं
उनके कई लोगों का छुटकारा नहीं हुआ है। मानो याकूब का परमेश्वर के सामने आमने सामने जब तक एनकाउंटर नहीं हुआ था, या फिर बड़ी मुलाकात, इस एनकाउंटर के अंदर मैं दूसरी बात जो कहने को जा रहा हूं, बड़ी मुलाकात या परमेश्वर के साथ अगर नहीं हुई थी, तो आज ये समय आ गया है कि परमेश्वर के साथ बड़ी मुलाकात करें। गॉड इज इनवाइटिंग यू। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपको न्योता दे रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तेरा पूरा छुटकारा करना चाहता हूं, मैं तुझे पूरा चंगाई से भरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर जितने भी दुनिया के ख्याल हैं उनको निकाल कर मैं अपना मन, अपना आत्मा, अपना सामर्थ और अपना अभिषेक और अपनी उपस्थिति और अपने आशीर्वाद तुम्हारे हृदय और स्पिरिट और आत्मा के अंदर मैं भर भर के दुनिया के सामने एक ऐसे पैकेज को रखना चाहता हूं, मैं एक ऐसे मिसाल को रखना चाहता हूं जिसको देखकर दुनिया दंग रह जाए। और इस याकूब, जिसका नाम बदल कर क्या हो गया, इस्राएल बन गया, वो याकूब जिसका नाम जो है बाइबल के इतिहास के अंदर आया है, और वो याकूब जो आज इस्राएल बन गया है। आज यरूशलेम, इस्राएल जो है, जो एक देश है, उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी जो यरूशलेम है, इस व्यक्ति इस्राएल के कारण पड़ा हुआ है। आज उसका नाम पूरी दुनिया भर में फेमस और प्रसिद्ध है। मैं भविष्यवाणी के तौर पर कहना चाहता हूं, गॉड विल मेक यू अप एंड अप एंड अप। परमेश्वर आपको उठाएगा, उठाएगा और उठाएगा। अगर आप याकूब के समान, आपकी मुलाकात यहोवा के दूत से, एक पुरुष से अगर हो जाए, तो परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन बदली बदली और बदली हो जाएगा। यहां पे बताना मैं मुनासिब समझता हूं कि परमेश्वर के लोगों, बाइबल के अंदर कई ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे मिसाल है। मैं याकूब के ऊपर लौट के आता हूं थोड़े समय के बाद। बाइबल के बाहर भी बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं, ऐसे सेवक लोग हैं, जिनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ या यहोवा परमेश्वर के साथ या पवित्र आत्मा के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सामान्य, स्पेशल, किसी न किसी रीति से, अलग अलग कैटेगरी, वर्ग, श्रेणी और स्टैंडर्ड क्लास के अंदर हुई। कुछ लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदली हो गया, मगर कुछ लोगों का जीवन थोड़ी देर के लिए बदली हो गया, मगर फिर वापस पुराने जीवन में वो चले गए। यहां पे हमको याद रखना होगा, आज पवित्र आत्मा ऐसे अभिषेक से, ऐसे अनॉइंटिंग से, ऐसे एनकाउंटर के जरिए आपके और मेरे अंदर, हम सब के अंदर ऐसी तमन्ना और डिजायर और इच्छा डालना चाहता है, जिसके जरिए हम परमेश्वर के बाहों में यूहन्ना के समान, उसके गोदी में यूहन्ना के समान आने के लिए तरसेंगे, तड़फेंगे, और परमेश्वर के उपस्थिति के लिए, जैसे दाऊद भागता था, सारे राजपाट को साइड में रखते, जैसे दानियल जो है सारे कामों को करके भागता था कि प्रभु की उपस्थिति में, वैसे ही इस संदेश के बाद परमेश्वर बहुत से लोगों को ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसे अभिषेक, ऐसी उपस्थिति भरने को जा रहे हैं कि घंटों घंटों भर आप बाइबल के साथ, आप बाइबल के परमेश्वर के साथ घंटों घंटों भर आप स्तुति में, आराधना में, प्रार्थना में और परमेश्वर की हुजूरी के अंदर आप भागोगे और तड़फोगे और परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ लगाओगे। मेरे प्रियो, ये याकूब 20 साल तक क्या हो गया, अपने पिताजी, अपने माताजी, उसको छोड़ के भाग के अपने मामा लाबान के पास वो चला गया, क्योंकि उसका भाई एसाव उसके पीछे पड़ा था। कहानी को छोटा करके मैं समाप्ति की तरफ बढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों, हालांकि उसने जो चीटिंग की थी, दगा की थी, गलत कार्य किए थे, उस याकूब ने उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। उसकी जो शादी थी, जिस व्यक्ति से वो प्यार करता था, उसके साथ तो नहीं हुई, मगर उसकी शादी उसकी बड़ी बहन के साथ हो गई। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राहेल जो उसका पहला प्यार था, मगर उसकी शादी हो गई लिया के साथ, उसकी बड़ी बहन के साथ, क्योंकि लिया और राहेल के पिताजी यानी कि उसके ससुर ने क्या किया, उसके साथ दगा किया, चीटिंग किया। जो इसने किसकी टोपी फेरी थी, वो टोपी उसके ऊपर, सर के ऊपर फिर से आ गई, और फिर 7 साल उसने और नौकरी की,
कुल मिला के 7 साल 14 साल क्या किए उसने राहेल को पाने के लिए उसने क्या की, नौकरी की। उसके बाद 6 साल और उसने नौकरी की अपने मामा के साथ, और फिर उसके मामा ने कई बार उसको पगार जो है, उसकी तनख्वाह जो है ठीक से नहीं दी, और ये परेशान हो गया। और एक दिन सब कुछ अपने बेटे, अपनी बेटी, यहाँ तक कि दासियाँ, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल, जो कुछ भी रुपया पैसा उसने कमाया था, रात के समय बिना बताए अपने मामा को छोड़ के भागकर वो क्या हो गया, अपने देश की तरफ, अपने वतन की तरफ वो भागने लगा। और फिर परमेश्वर ने उसके मामा को दर्शन दिया जब उसका वो पीछा कर रहा था, और फिर उसने उसके साथ, मामा ने संधि बांधी, क्योंकि उसने कहा कि अगर तेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे दर्शन या सपने के अंदर मुझसे बात नहीं करता था तो मैं तेरी हानि करता था। मगर परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने उसको बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। मगर याकूब का पूरा जीवन अभी तक बदला नहीं था, वो परमेश्वर से प्यार करता। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बोलना, इस बिंदु को बोलना अनिवार्य समझता है कि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, कलीसिया आते हैं, दशमान देते हैं, अर्पण देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, मगर बहुत सी बातों के अंदर उनका छुटकारा नहीं होता है। बहुत से बंधन उनके जीवन में रहते हैं, बहुत सी आदतें, गलत बातें उनके जीवन में रहती है। और परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु के लोग पूरी रीति से बदल जाए, 100% वो सरेंडर करें, 100% अपने जीवन को उसको निछावर करें। और एक बार ऐसा हुआ, जब वो जा रहा था अपने देश की तरफ, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि एक जगह एक नदी आ गई। उस नदी के पार उसने सारे लोगों को, अपने सारे क्या बोलते हैं, दास दासियाँ, पत्नी, बच्चे, सारे लोगों को उस नदी के पार कर दिया, और अकेला वो क्या हो गया, रह गया। और शाम हो गई, अंधेरा हो गया, रात का समय आ गया, और एक पुरुष, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, 32वां अध्याय जेनेसिस उत्पत्ति के अंदर लिखा हुआ है, और इस बातों को आप पढ़ सकते हैं बाद के अंदर। उस समय एक पुरुष जो उतर के आया, बाइबल के स्कॉलर और विद्वान करते, वो पुरुष क्या था, मनुष्य के रूप में, यहोवा का दूत, जिसे बाइबल के विद्वान स्कॉलर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वो प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह के समान है। यानी कि खुद यहोवा का दूत, जिसकी तुलना प्रभु यीशु मसीह के साथ की गई है, वो दूत यहोवा का आया, और उसने उसके जांग को उसको पकड़ लिया, क्योंकि याकूब उसको अपने पास से जाने नहीं दे रहा था। उसके साथ उसका मलयुद्ध हुआ, यानी कि एक तरह से मुठभेड़ हो गई, एक तरह से मानो क्या हो गया, एक जंग शुरू हो गई। उसके साथ कश्मकश थी, उसके जीवन में आंधमान थी, यानी कि उसके याकूब के जीवन के अंदर असंतुष्टि थी, क्योंकि वो खुश नहीं था पूरी रीति से, कि जो क्या बोलते हैं, जो जीवन वो यहोवा के साथ बिता रहा था, वो पूरी इससे आनंदित नहीं था। मेरे प्रियो, शायद आज आपके जीवन में पूरा आनंद या शांति की कमी हो सकती है, या अभिषेक की कमी हो सकती है, या परमेश्वर के दानों वरदानों की कमी हो सकती है, किसी भी रीति से। आज यहोवा का आत्मा कहता है, मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं उस याकूब जो खुद चरवाहा था, मैं उसका चरवाहा हूं, मैं उस दाऊद का जो खुद वो चरवाहा था, मैं उसका चरवाहा था, और तेरा चरवाहा हूं मेरे बेटे और मेरी बेटी। एक मुलाकात, उस यहोवा के दूत की एनकाउंटर, आमने सामने मुलाकात हो गई 32वें अध्याय जेनेसिस उत्पत्ति के अंदर। और फिर यहोवा के दूत ने याकूब के जांग को पकड़ लिया, और याकूब कहने लगा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना देगा, unless and until Lord you bless me, you give me the blessing, I will not leave you। अगर आज आप भी कहते हैं कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा, तेरे वचन को नहीं छोड़ूंगा, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आशीष की बौछार और बारिश करने को जा रहा है। और हुआ ये कि इस अध्याय के अंदर परमेश्वर ने इससे पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। मगर परमेश्वर का, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज के बाद तेरा नाम इज़राइल होगा। और ये आज इज़राइल जो पूरे दुनिया में मशहूर है, और वो इस याकूब व्यक्ति जिसका नाम बदल कर इज़राइल हो गया,
मैं प्रोफेसाई भविष्यवाणी करने को जा कि बहुत से लोगों का जीवन जो है परमेश्वर के लोगों आज के बाद बदलने को जा रहा है, इस समय से बदलने को जा रहे हैं। आपको परमेश्वर महिमा का मुकुट पहनाने को जा रहे हैं। जैसे याकूब को परमेश्वर ने पहले से ज्यादा बाद के दिनों के अंदर, जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने बाद के दिनों के अंदर और आशीषें दी, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको आने वाले दिनों के अंदर पहले के समान नहीं, उससे बढ़कर आपको आशीष देने को जा रहा है। और फिर याकूब ने उस यहोवा के दूत से पूछा, आपका नाम क्या है? और यहोवा के दूत ने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? परमेश्वर के लोगों, और बाइबल कहती है पिनियल के निकट इस व्यक्ति ने, याकूब ने क्या किया? वेदी बनाई और उसने कहा, मैंने परमेश्वर के दूत को आमने सामने, इज़राइल यानी कि याकूब ने कहा, मैंने इनकाउंटर होने के बावजूद भी, आमने सामने यहोवा के दूत को देखने पर भी मेरा प्राण गया नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा इस समय आपके हृदयों के अंदर अपने आशीर्वादों को भरना चाहता है, अपने अनॉइंटिंग को भरना चाहिए। जहां कहीं भी है, आइए परमेश्वर के सामने घुटने टेके अपनी आंखों को बंद करें। जस्ट हैव द एनकाउंटर विद गॉड थ्रू दिस प्रेयर, थ्रू दिस वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के जरिए आइए परमेश्वर के साथ इस समय मुलाकात करें, और आने वाले समय के अंदर भी परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के समय और अलग अलग रीति से परमेश्वर के साथ मुलाकात करें। Be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Fire। परमेश्वर के पवित्र आग, परमेश्वर के पवित्र वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाओ। परमेश्वर के लोगों, receive it and be blessed। परमेश्वर के लोगों भर जाओ और आशीर्वादित हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन।